हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आज है वुमेंस डे। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को, सब लेडीज को, मेरी सारी फ्रेंड्स को हैप्पी वुमेंस डे। तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? तो मैंने ना इन दिनों अब कुछ नई चीज़ें सीखी है और अपनी लाइफ में ना नई चीज़ें अप्लाई भी करना शुरू की है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो द थिंग इज़ कि सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होता है अपने मन को पहचानना। वैसे तो है ना, हम क्या बोलते हैं कि हमारे आस-पास के जो लोग हैं, जो इससे हमारे बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, सास-ससुर, मम्मी-डैडी, बहन-भाई, तो हमको लगता है वो हमारे मन को समझे। बस पर उससे सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने मन को समझें। आपको ज़रूरी है कि आप अपने मन का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब आप इमेजिन कर लो कि ये ना, आप किसी शादी में चले गए, है ना? चारों तरफ चमक-दमक है, लाइट्स हैं, म्यूज़िक है, आपके सारे सगे-संबंधी हैं, सब वहाँ मज़ा कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल एक फेस्टिवल जैसा माहौल हो गया है। लेकिन अगर आप के मन में कोई बात है, आपके मन में उदासी है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, चिंता है, तो आपको नहीं लगता कि ये सब वेस्ट हो जाएगा आपके लिए? तो स्वाभाविक है ना कि हमारा मन अच्छा होना चाहिए, हमारी मन हल्का होना चाहिए, मन पर ही सब कुछ टिका है। तो आखिर मन होता क्यों है हमारा खराब? तो इसके हम लोग पहले रीज़न जान लेंगे। महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने की 3 जो मुख्य कारण हैं, उनमें से सबसे पहला आता है अवस्था। अवस्था, राइट, आपने सही सुना, अवस्था मतलब कंडीशन। स्त्री जीवन की 6 अवस्थाओं से गुजरती है, जैसे कि शैशव, बाल्य, कैशोर्य, युवा, प्रौढ़ और वृद्धा। यूँ तो पुरुष ना, उनके जीवन में भी ये सेम अवस्थाएँ होती है, लेकिन लेडीज़ में क्या होता है ना, लेडीज़ के बॉडी में दिमाग में उनके ना पूरे हार्मोनल्स और रासायनिक जो चेंजेज़ आते हैं ना, उस वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू पुरुष। इसके लिए उनका असर भी ज़्यादा दिखता है। इसके अलावा मानस जो हमारे मंथली पीरियड्स की शुरुआत होती है, या प्रेगनेंसी हो गई, ब ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, और ये बदलाव ज़्यादातर शरीर से ज़्यादा हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो ये जो अवस्थाएँ हैं ना, इनसे भी हमारे मन पर बहुत असर पड़ता है। नाउ द सेकंड थिंग इज़ स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब आपकी हेल्थ, डायबिटीज़, थायराइड, ये जैसी अनियमितता, और जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, जैसी जो स्थिति होती है, इनके कारण से जो शरीर में और हमारे बॉडी में और जो मेंटल सेहत पर बुरा असर पड़ता है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण कारण होता है हमारे स्ट्रेस का। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न इज़ तनाव, मतलब स्ट्रेस। मौजूदा दौर की स्त्री के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाना भी एक बड़ी चुनौती और तनाव का सबब हो गया है। स्त्री का नौकरी करने से लेकर जो उसके लिए सिचुएशन पैदा हो जाती है, उसके चलते वो घर का हर काम दौड़-दौड़ कर करती है। उसे लगता है कि अपनी आत्मनिर्भरता उसे जिन लोगों की कृपा से मिली है, मतलब जिन लोगों की वजह से मिली है, उनको वो शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती है। यानी कि समझ सकते हो, आपके घर वाले, अगर आप मैरिड हो तो आपके ससुराल वाले, अगर आप अनमैरिड हो तो मम्मी-डैडी, चाचा-चाची, कोई भी हो सकता है ना। इसी दौड़-भाग में हम अपने शरीर की और मन की जो सेहत है ना, लगातार उसको इग्नोर करते रहते हैं, मन को मारते रहते हैं, इच्छाओं को दबाते हैं, और जवाब भी नहीं दे पाते। हम खुद को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और ये जो दबाव है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। इस टॉपिक में मैं आपको बताती हूँ कि आप इस जो ये हमारी हालत होती है, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? मैं भी धीरे-धीरे सीख रही हूँ, धीरे-धीरे चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ। तो अब इसको आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ी इसकी जो पहचान है ना, वो है मनोदशा। आपका मूड कैसा है? यानी आपके मन में निराशा है, चिड़चिड़ाहट हो गई है आपको, आपको हर चीज़ में असंतुष्टि होती है, मतलब आप किसी भी चीज़ से सैटिस्फाइड नहीं होते हो। मतलब
इन द सेंस कि आप अपने काम से सैटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको बेबसी फील होती है, अपनी भावनाएं लंबे समय से बनी हुई हैं। ऐसी अगर भावनाएं आपके मन में लंबे समय से, लंबे टाइम से आपके मन में ये सब चीजें हैं, तो ये एक मानसिक दिक्कत का बहुत बड़ा संकेत है आपको। देखें कि आप सहज ढंग से काम कर पा रही हैं या उन्हें बोझ के रूप में बस किसी तरह निपटा रही हैं। मतलब कई बार होता है ना कि हमको लगता है बस ये काम करके हमको खत्म करना है और फ्री हो, मतलब आपको वो काम करके खुशी नहीं फील हो रही है। मेरे साथ ऐसा होता था, जब मैं सिलाई करती थी तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस फील करती थी। मुझे बिल्कुल बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आता था किसी चीज़ का। मुझे लगता था बस मुझे करके ही निपटाना है, इस कस्टमर का है, इसको देना है। मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस हो गया था। कई बार ना इस चीज़ की वज़ह से मैं अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाती थी, तो मुझे बहुत डिप्रेस्ड फ़ील होने लगा था। तो मैंने बंद कर दिया। मैंने स्ट्रेट बंद कर दिया वो काम। अपने हस्बैंड से मैंने बात की, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, अगर आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर हो रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं, कोई तुक नहीं बनता ऐसा काम करने का जिसमें आपका मन खुश ही ना हो। तो मैंने वो काम बंद कर दिया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू क्योर दीज ऑल प्रॉब्लम्स। तो क्या करें हम लोग, क्या करें ऐसा कि हम अपने मन को खुश रख सकें, अपने आप को खुश रख सकें। तो सबसे पहले ना आपको अपनी बॉडी को स्वस्थ बनाना होगा, क्योंकि द थिंग इज कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है, ऐसा एक स्लोगन है हिंदी का। इसलिए सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। शरीर में अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका मन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब रहेगा। तो शारीरिक समस्याओं को टाले नहीं, शुरुआत में ही जांच करा ले, चेकअप करा ले और उसका जितना हो सके अच्छे से अच्छा इलाज करा ले। अगर आपको डायबिटीज जैसा लाइफस्टाइल डिसीज है तो उसको आप ध्यान में रख कर ही खाएं पिएं। अपनी दिनचर्या को नियमित रखने का हर संभव प्रयास आपको करना चाहिए। जागने और सोने का भी टाइम आपको बिल्कुल फिक्स करना होगा। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको बिल्कुल किसी किसी चीज में आपका मन नहीं लगेगा। तो आप बिल्कुल ये बात नोट कर लें कि आपको सोने, उठने और खाने का टाइम बिल्कुल फिक्स कर लेना है। और द सेकंड पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। आधा तनाव काम का बंटवारा करके दूर किया जा सकता है। आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो काम बांटकर। मल्टीटास्किंग की अपनी महारत के जाल में बिल्कुल ना फंसे। बहुत लोगों को ना ये होता है कि मैं मल्टीटास्किंग कर लूंगी, यहाँ भी करूंगी, वहां भी कर लूंगी, सब काम कर लूंगी, बट ऐसा करके आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ खराब करोगे, अपनी मन की शांति को खराब कर दोगे। मल्टीटास्किंग अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त बस अपने आप को खपा रही हैं, यहाँ भी वहां भी, ऐसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिकताएं तय करें। आप सब कुछ खुद करने की मानसिकता छोड़ दें। कामों का बंटवारा करना बहुत जरूरी होता है। यह भी देखें कि समय किन बातों में व्यर्थ हो रहा है और ऐसे अवसरों को सीमित करने का प्रयास करें। आप हाउस हेल्प अटेंड रख लें तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है घर के काम में। पहले मुझे बहुत होता था कि मैं खुद करूंगी, हर काम खुद करने की मेरी आदत ने मुझे बहुत सारी बॉडी प्रॉब्लम्स दे दी हैं। अब जाकर कहीं मैं समझी हूँ इस बात को और एक हाउस हेल्प अपॉइंट कर ली है मैंने, तो काफी सुकून है अभी मेरी जिंदगी में। नाउ मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, अपनी भावनाओं को दबाना महिलाओं में मानसिक समस्या की एक आम वजह बन गई है। आप जब तक अपनी फीलिंग्स को दबाएंगी ना तो आपको ये मेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। आप यह ना सोचते बैठे रहे कि दूसरों को समझना चाहिए, बजाय इसके अपनी निराशाएं, आशाएं, अपेक्षाएं, शिकायतें खुले मन से जता दें। आप बता दें सामने वाले को कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप ऐसा मत सोचो कि वो खुद समझ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, मन की खुशी और संतुष्टि के लिए मी टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने शौक और मनोरंजन के लिए भी आपको समय निकालना ही चाहिए। यही नहीं कि आप बस एवरी टाइम रिश्तेदारों को इंटरटेन कर रही हो लेकिन आप अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो आपके बच्चे हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, एनीवन एल्स, आपको अपने लिए टाइम जरूर निकालना है।
नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज अपने भीतर झांककर देखें कि मन वास्तव में कब खुश होता है। भरपूर नींद ले पाने से, घड़ी धूप में बैठने से, शांति से अखबार पढ़ते हुए, चाय पीने, दफ्तर से लौटकर इत्मीनान से अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने से, जैसी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने का माहौल भी बनाए और तरीके भी सोचे। मन आपका भी है, खुश होने का हक आपको भी है। तो आप अपने मन का ध्यान खुद रखेंगी, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ओके। बस तो यही थे कुछ पॉइंट जो मैंने धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, और अभी फिंगर क्रॉस्ड, मुझे टच वुड, मुझे अभी बहुत अच्छा फील होता है। मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, अपने घर को टाइम देती हूँ, सारा वो काम करती हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है, जैसे कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना, अपने घर को सजाना संवारना, बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। मुझे ना शुरू से इन्हीं चीजों में ज्यादा खुशी मिलती थी, तो अब मैं यही करती हूँ। बाकी सारे काम मैंने छोड़ दिए हैं, मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस किसी भी बात का भी नहीं लेती हूँ। तो आशा करती हूँ आप भी इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे और इनको जरूर अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। तो हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। अपना ध्यान रखें, अपने मन का ध्यान रखें। एंड या तो चलो थोड़ा बैकग्राउंड का बता देती हूँ। मैं ना किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी, वो भी आपके साथ शेयर कर रही थी। ग्रोसरीज आई थी, वो भी मैंने सेट कर दी। मैं ना बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ किचन के मेकओवर की वीडियो, तो उसके लिए पहले जो स्टेप है वो होता है डीप क्लीनिंग का। तो मैंने डीप क्लीनिंग कर ली है। स्टे ट्यून फॉर किचन मेकओवर वीडियो। तो चलो अब मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आज के ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, और आप भी इन चीजों को अप्लाई करके अपनी लाइफ इजी और हैप्पी बना लोगे जैसे मैंने बनाई है। एंड या हैप्पी 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 वुमेन्स डे वंस अगेन। प्लीज अपना ध्यान रखिए। अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो आपको अपने घर का ध्यान रखना इजी हो जाएगा आपके लिए। बाय बाय।